वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको प्रेस पुल टूल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि प्रेस पुल यूज़ होता है काहे के लिए, किसी भी स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक हाइट, इसको एक विड्थ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। बट प्रेस पुल टूल का एक यूज़ और है, वो क्या है वो अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको कुछ बूलियन ऑपरेशंस बताऊंगा कि बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है फ्लिट इन 3D मॉडल, हम 3D मॉडल में कैसे फ्लिट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम प्रेस पुल की प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने ये देखा है कि प्रेस पुल से हम मटेरियल को ऐड करते हैं, मतलब कोई भी एरिया अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो प्रेस पुल उस एरिया को हाइट दे देता है, ठीक है। बट प्रेस पुल कैन ऑल्सो बी यूज टू डू होल ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई डेप्थ। हम प्रेस पुल से होल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर मॉडल में, इस इमेज में देख रहे होंगे कि यूसीएस को रखते हुए हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल, सॉरी, ये सर्कल किया हुआ है, एरिया टू प्रेस पुल इसको नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, देखिए, press pull has the property that if we select any area and run it towards 3D object, it removes material। अगर इस एरिया को मैं प्रेस पुल के थ्रू ऑब्जेक्ट की तरफ, मटेरियल की तरफ मूव करूंगा तो ये क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। लेकिन इफ़ वी रन इट एट ओपन स्पेस इट्स ऐड मटेरियल, तो जब हम इसको ओपन स्पेस में ऐड लेकर जाते हैं तो ये मटेरियल को क्या करता है, ऐड करता है। तो अभी देखिए, मैं इसको आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फेस यूसीएस बताया था और उसी के थ्रू मैंने ये देखिए इधर सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल को मेरे को क्या करना है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है। तो हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, प्रेस पुल टूल यूज़ करेंगे। जब प्रेस पुल टूल यूज़ करेंगे तो ये हमसे बोलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉन्डेड एरिया। तो कर्सर जब मैं इस पोर्शन के ऊपर लेके जाता हूँ और इस पोर्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आगे की तरफ ये जा रहा है। जब उस एरिया में गया तो ये आगे की तरफ ये जा रहा है। अब मैंने को ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एक्सट्रूशन हाइट, ये हाइट मेरे से पूछ रहा है। तो मेरे को 50 60 जो भी हाइट देना है वो मैं टाइप कर दूंगा तो उतना हाइट का ये एक्सट्रूशन कर देगा, हाइट दे देगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर चाह रहा था कि होल हो, तो होल के लिए अगर सपोज मैं इसका बॉटम सर्कल इसको यूज़ करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसमें होल हो, तो आप अगेन देखिए जब प्रेस पुल ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्रेस पुल को, इस एरिया को डिफाइन कर रहे हो, तो अभी देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम ओपन स्पेस में इसको रन कर रहे हैं तो ये मटेरियल ऐड कर रहे हैं। बट अगर मैं इसको ऑलरेडी फिल्ड एरिया, मतलब ये फिल्ड मटेरियल है, ये मटेरियल ही है, इसके अलॉन्ग मैं इसको रन करूँगा और मैं अगर यहाँ पे 30 40 कोई भी एक लेंथ दे देता हूँ तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर डेप्थ का ये क्या करेगा, इसमें होल कर देगा। देखिए ये इसने होल किया। तो प्रेस पुल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम प्रेस पुल को किसी ओपन स्पेस में रन करते हैं तो वो मटेरियल को क्या करता है, ऐड करता है। देखिए ऐड किया, और अगर इसी को मैं मटेरियल के अलॉन्ग रन करूंगा तो ये मटेरियल को रिमूव करता है। देखिए मैंने जब इसको क्लिक किया तो ये मटेरियल रिमूव हो गया। आप किसी भी फेस पे एरिया लेके जाएंगे, जैसे देखिए ये पर्टिकुलर प्रेस पुल को किससे मतलब होता है, सिर्फ एरिया से। मतलब अगर मैं इस एरिया को डिफाइन करते हुए इसको ये अंदर की साइड एरिया लेके जा रहा हूँ तो देखिए इतना एरिया इसने कट कर दिया, ठीक है। तो प्रेस पुल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐड कब होगा, जब मटेरियल रहेगा, सॉरी, रिमूव कब होगा, जब मटेरियल रहेगा। जब मटेरियल नहीं रहेगा तो मटेरियल वहाँ पे क्या करेगा, प्रेस पुल ऐड करेगा। तो आई थिंक आपको ये प्रेस पुल की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें ही आगे के ऑप्शन में आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो है हमारा बूलियन ऑपरेशन। तो बूलियन ऑपरेशन क्या होता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने, अगर मैं एक रेक्टेंगल सपोज ये ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल मैंने एक, जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलर मॉडल को देखता हूँ, इस मॉडल के थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। एक मैंने रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल में और यहाँ पे छोटा सा एक रेक्टेंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको भी एक हाइट दूंगा और इसको भी एक हाइट दूंगा। मैंने प्रेस पुल पिक किया, ये प्रेस पुल करके मैंने इसको हाइट दे दिया सपोज 50 और इसको भी एक हाइट दे दिया प्रेस पुल करते हुए ही सपोज 70 80 एक हाइट दे दिया। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों मॉडल आपस में मर्ज हो जाएं, आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो मर्ज करने के लिए आप अभी राइट नाउ क्या करेंगे, इसको आप मूव कर लेंगे। मैंने मूव टूल पिक किया और सपोज इसके मिड से ही इसको पिक करते हुए इस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट के मिड पे इसको रख दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं और हाइट दे देता हूँ, इसको हाइट थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, इस रेक्टेंगल को अभी डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये दो मॉडल आपस में मर्ज हो गए, मर्ज दिख रहे हैं बट एग्जैक्टली अभी मर्ज नहीं है, ये अभी भी सेपरेटली ऑब्जेक्ट ही है। आप देखेंगे जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट हो रहा है, और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें इतना ही पोर्शन सिलेक्ट हो रहा है। बट ये मर्ज कब होगा? अब मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है जो इस पोर्शन पे है, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में जितने पोर्शन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे सिंगल मटेरियल ना होकर दो दो मटेरियल आपस में कनेक्टेड है। बट अगर ये मर्ज होते तो इस पूरे पोर्शन पे सिंगल मटेरियल होता। तो अभी ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सॉलिड एडिटिंग पैनल के अंदर हमारे पास ये बूलियन ऑपरेशंस में टूल होते हैं। पहला टूल है सॉलिड यूनियन। और आप इधर देख रहे होंगे कि दो बॉडीज, मतलब इस पर्टिकुलर आइकॉन में आप देखेंगे जो हमें इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2 दो दो सेपरेट बॉडीज़ हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों सेपरेट बॉडीज़ को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो आप इसमें सॉलिड यूनियन यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे को सिंपल उन दोनों बॉडी को सिलेक्ट करना है जिनको आपस में मर्ज करना है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और क्या प्रेस किया, एंटर। तो जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूनियन हो गया, अब ये सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि हम टू बॉडीज़ को ही यूनियन कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, मतलब इस पर्टिकुलर होल बॉडी में दो तीन बॉडीज़ भी अगर आपस में कनेक्टेड है और आप चाह रहे हैं कि वो सिंगल हो जाए, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो। अभी देख रहे होंगे जब यूनियन नहीं किया था तो ये पूरा एज भी आपको दिख रही थी, इस ऑब्जेक्ट की एज दिख रही थी, इस ऑब्जेक्ट का ये एज दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको और इसको सेलेक्ट करके यूनियन किया तो हमें कॉमन एजेस जो हैं वो दिखना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि ये यूनियन हो चुका है। तो कभी भी किसी भी टू बॉडीज़ को, थ्री बॉडीज़ को कंबाइन करना है तो हम यूनियन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सट्रैक्ट की, सॉलिड सब्सट्रैक्ट। अब देखिए इसका क्या यूज़ है। कंट्रोल Z करके मैं वापस इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं सब्सट्रैक्ट में आ जाता हूँ। अब सॉलिड सब्सट्रैक्ट का क्या यूज़ है देखिए। अभी अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस होल बॉडी से ये बॉडी हट जाए, ये जो बॉडी हमारी यहाँ पर है ये बॉडी हट जाए, माइनस हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो अभी लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि बस मैं चाहूँ तो मैं तो इसको हटाने क्या है, इसको तो सीधा मैं डिलीट कर दूंगा तो हट जाएगा। बट मेरा यहाँ पे जो पर्पस है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये बॉडी हटे तो इस बॉडी ने इस पर्टिकुलर बॉडी का, जो ये लार्ज बॉडी है, बड़ी बॉडी है, इसका कॉमन पोर्शन भी लेकर जाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये बॉडी को जब हमने हटाया तो इसने इस पर्टिकुलर बॉडी का जो पोर्शन, इस बॉडी का जो पोर्शन इसने कैप्चर करके रखा था, वो बॉडी का पोर्शन भी इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये हो गया सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट टूल देखिए ये हमारे पास यहाँ पर नीचे है, सॉलिड एडिटिंग के नीचे। तो सब्सट्रैक्ट में भी अभी देखिए मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो आपको दिखा रहा है बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2। हम चाह रहे हैं बॉडी नंबर 1 से बॉडी नंबर 2 माइनस हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए। तो देखिए जब बॉडी नंबर 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो बॉडी नंबर 1 का वो पोर्शन भी लेके जा रहा है जो उसने उसका कैप्चर करके रखा था। तो अभी देखिए इसको पिक करते हैं। अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलता है, तो पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट करेंगे जिसे आपको रखना है। फिर क्या करेंगे, एंटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपको रखना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप हटाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैंने क्या किया, एंटर किया। जब एंटर किया तो आप देखेंगे हमारा कॉमन पोर्शन क्या हो चुका है, सब्सट्रैक्ट हो चुका है। आई थिंक आपको सॉलिड सब्सट्रैक्ट बूलियन ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको वापस से कंट्रोल Z करता हूँ और अभी नेक्स्ट बूलियन ऑपरेशन जो मैं इधर पे अभी आपसे डिस्कस करूँगा वो है सॉलिड इंटरसेक्ट। अब ये क्या है देखिए, अब इधर पे आप देख रहे होंगे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों बॉडी का जो कॉमन पोर्शन है वो मेरे सामने आ जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी और ये बॉडी का जो कॉमन पोर्शन है वो यही है। मतलब अगर दो बॉडी आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उस इंटरसेक्टिंग बॉडी का कॉमन पोर्शन मेरे पास होना चाहिए, तो इसमें हम सॉलिड इंटरसेक्ट टूल को यूज़ करेंगे। देखिए ये थर्ड नंबर का टूल है जस्ट नीचे किसके, सॉलिड सब्सट्रैक्ट के नीचे। तो इस टूल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका नेम है सॉलिड इंटरसेक्ट। अब इसके भी आप इमेज में देखिए
ये जो इसका प्रीव्यू आ रहा है इसमें देखिए बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2 को अगर हमने इंटरसेक्ट कराया तो इंटरसेक्टिंग में कॉमन पोर्शन हमारे पास बचकर आ रहा है। दिख रहे होंगे बॉडी नंबर 1 बॉडी 2 के बीच में इंटरसेक्ट के बाद जो कॉमन पोर्शन है उसका प्रीव्यू हमें दिख रहा है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और वो बॉडीज़, वो 2 बॉडीज़ जिनके बीच में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन चलाना है, उनको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को साथ में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया और सीधा एंटर बटन प्रेस किया। जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया आप देखेंगे जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं बूलियन ऑपरेशंस। इनका भी हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बूलियन ऑपरेशंस मैंने आपको यहाँ पर भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ठीक है। ये टूल्स जो मैंने और भी ऑप्शंस जो आपसे डिस्कस किए वो हम इसमें कवर करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।